तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को हमने देखा था, है ना। अब इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को तो कवर करेंगे ही। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। चैप्टर नंबर 3 में देखो दो मेथड होते हैं, एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। देखो एलिमिनेशन में क्या होता है, हम जो दो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें से दोनों इक्वेशन को सेम बनाते हैं। जैसे देखो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो एक्स वाले को या वाई वाले को किसी को सेम बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग। जैसे कि अगर मुझे एक्स वालों को सेम बनाना हो तो हम सेकंड इक्वेशन को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। तो यहाँ 2x, यहाँ 10x और यहाँ 10, ठीक है। फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें x कट जाएगा, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। और y की वैल्यू निकलने के बाद हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जिसको आप सेम बना रहे हो उसका साइन अगर सेम है तो आपको इक्वेशंस को माइनस करना है, और जिसको आप सेम बना रहे हो अगर उनका साइन अलग अलग है तो फिर आपको इक्वेशंस को ऐड करना है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर x वाले को सेम बनाता हूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। तो उस केस में देखो इन दोनों के साइन सेम है ना, प्लस प्लस के, तो हमें इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। और अगर हम एक्स वाले को सेम ना बना के अगर हम वाई वाले को सेम बनाते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन थी, तो अगर वाई वाले को सेम बनाते हैं तो वाई वाला कैसे सेम बनेगा, यहाँ 5y है तो यहाँ पर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 5y आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 10x माइनस 5y इक्वल टू 15। और एक ही इक्वेशन है। अब देखो इसमें जिसको हमने सेम बनाया उनके साइन अलग अलग है, और साइन अलग अलग है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट करते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 5 माइनस 5y, और इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, ये वाली जो थी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू निकलेगी एक्स वाई की, और फिर वाई की वैल्यू को यहाँ पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड होता है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे, तो उनमें आपको स्टेटमेंट बना के इक्वेशन बनानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे देखो क्या होता है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो होती है, जैसे कि दो इक्वेशन लिख दी मैंने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0, ये दो इक्वेशंस है, ठीक है। तो इसमें ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन बनती है स्ट्रेट लाइन उनका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो दो लाइन से देखो, एक लाइन ये होगी एक लाइन ये है, इस लाइन का ग्राफ ऐसे बन रहा है, मान लो इस लाइन का ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो दो लाइन से अगर मैं एक ग्राफ पे बात करूं तो दो लाइंस मिलके क्या कर सकती है, देखो या तो दो लाइंस एक दूसरे को काट सकती है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है, इसे हम इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों लाइंस पैरेलल हो, कभी ना मिलने वाली हो, है ना, इन्हें बोलते हैं पैरेलल, जो कभी ना मिलेंगी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये लाइंस एक के ऊपर एक आ जाए, जैसे एक लाइन ऐसे है और दूसरी भी इसके ऊपर ही आ जाए, या फिर ऐसे मान लो ऐसे बनी और दूसरी भी इसी के ऊपर आ जाए, ठीक है। ये तीन कंडीशन मेन बन सकती है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी इन दोनों लाइंस को मिला के। तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये पैरेलल लाइंस है और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। अब देखो जहां पर ये लाइंस कट हो रही है, पहले इंटरसेक्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो एक पॉइंट पे कट हो रही है सिर्फ, तो एक पॉइंट पे कर रखी है यानी इनका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको या तो ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन लेके चलना है, ठीक है। वो पूछेगा कि कितने सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन बताओगे आप या फिर वन सॉल्यूशन। इसमें देखो क्या एक भी मिल रहा है क्या, एक भी मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है यानी नो सॉल्यूशन। एक पॉइंट मिलना चाहिए तभी सॉल्यूशन होगा। और इसमें देखो इसमें हर एक पॉइंट मिल रहे हैं, हर एक पॉइंट मैच हो रहे हैं क्योंकि एक के ऊपर एक है, तो इसमें इनफाइनाइट मैली सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो जिसमें सॉल्यूशन निकल रहा है उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग वाले में सॉल्यूशन निकल रहा है, चाहे एक निकले चाहे कितने भी निकले, और एक कोइंसिडेंट वाले में सॉल्यूशन निकल रहा है, तो इन दोनों को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, इसको भी कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन निकलता है तो कंसिस्टेंट हम बोलेंगे।
और इस जिसमें सॉल्यूशन नहीं है उसको इनकंसिस्टेंट। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब आप कैसे पता लगेगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कि इसका ग्राफ ऐसा है, इसका ग्राफ ऐसा है, मतलब किन दो इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, किन का ग्राफ पैरेलल बनेगा, किन का ग्राफ कोइंसिडेंट बनेगा। तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका है कि आपको ये जो दो इक्वेशंस दी हुई है इनके रेशो निकालने हैं, इनके एक्स वाले के आगे जो लिखा है, वाई वाले के आगे जो लिखा है, और जो कांस्टेंट टर्म है इनके रेशो लेने हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, देखो A1 फर्स्ट इक्वेशन, A2 सेकंड इक्वेशन में से लिया है जो x के आगे, B1 फर्स्ट इक्वेशन में से, B2 सेकंड इक्वेशन से जो y के आगे, और C1 C2 जो कांस्टेंट अलग अलग टर्म्स है, ठीक है, इंडिविजुअल्स है, यहाँ से हमने लिए, इनके रेशो निकाले हमने। और देखो अब ये तीन टाइप की कंडीशन को तीन टाइप के केस बनेंगे इसमें। हो सकता है पहले दो इक्वल हो जाए, पहले दो ही ना इक्वल हो, तो थर्ड की हमें बात ही नहीं करनी, थर्ड इक्वल हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले दो नॉट इक्वल हो गए तो ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग की, मतलब इन दोनों लाइंस के लिए जब अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये इंटरसेक्टिंग का ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, और इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा और कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या होगा कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, पर नॉट इक्वल है C1/C2 के, यानी सेकंड वाला इक्वल नहीं है। तो ये जो केस बनेगा, ये केस बनेगा पैरेलल लाइंस के लिए, और पैरेलल लाइंस का आपको पता है नो सॉल्यूशन आएगा, यानी इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और तीसरा जो आएगा वो हमारा बनेगा कि तीनों इक्वल हो जाए, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये जो केस बनता है, ये केस बनता है थर्ड वाले के लिए कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, मतलब इसमें लाइंस एक के ऊपर एक आ रही है तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट बोलेंगे हम उसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेशो निकाल के पता लगा सकते हो कि किस टाइप का इनका ग्राफ बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे।